मैंने तुमसे यह नवोग्रहों के रों का वर्णन किया। ये सभी वायु में डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल वायु में रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतनी ही वायु में डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोल्हों को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंधकर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायुचक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलाचक्र पनेती के समान घूमा करते हैं, इसलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाशमंडल में जितने सारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तानपाद उसकी ऊपर की हनु थोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण हैं, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार हैं तथा जंघाओं में वरुण और अर्यमा हैं। संवत्सर उसका शिष्ण है, मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुच्छभाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुच्छभाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का तथा जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। ये विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये विप्रवर्य, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए वे सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्म